किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं को खतरा है मोदी जी और योगी जी का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है खतरा हिंदुओं के लिए। इनके राज में गाय सबसे ज्यादा काटी जा रही है। गाय का मांस खा कर हाउस में कट रहा, आपका शासन है। मेरठ में कट रही है, मेरठ में सनातन हाउस है। बातचीत न पार्टी बात की बात, बातचीत न करें, पहले हम हिंदू, बातचीत न करें, पहले हम आराम से रुकिए, आराम से बातचीत करिए ना। संगीत सोम उस फैक्ट्री के मालिक हैं, संगीत सोम। आराम से तेज से मत बोले, सत्य नहीं हो जाएगा। संगीत सोम कानून को हाथ में लेंगे। कानून में हाथ इस तरह भी नहीं लिया जाता ना कि किसी की बाइक पकड़ के खींची। पूंजीपति जाएगा तो उसके लिए सारा रास्ता जो व्यवस्था कर देंगे। इनका हिंदुत्व भी गुजराती मॉडल का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। प्रयागराज के माघ मेले से जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ शंकराचार्य को लेकर, कहीं न कहीं अब पूरे देश में हलचल मचा रहा है। तरह तरह की बातें इससे जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही हैं और अब तो चर्चा यहां तक होने लगी है कि हिंदू खतरे में है और खतरा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से है। तो लखनऊ के लोगों से आज इसी पर बातचीत करेंगे कि उनके हिसाब से क्या है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू खतरे में है और खतरा भाजपा वालों से है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इनके सनातनी जो है गुजरात मॉडल है, इनका हिंदुत्व भी गुजराती मॉडल का है। अब गुजरात मॉडल पर ये चाहते हैं कि मूल सनातन का खात्मा करके गुजराती सनातन को काबिज करा दिया जाए। लड़ाई नंबर 1 कि भाई सनातन में, जिस समाज में जहां धर्मगुरु का जो उसके साथ जो व्यवहार हुआ है आजाद भारत के इतिहास में, ये पहली घटना है जो सनातन के मुख्य जो दहलीज है, जो हमारी परंपरा है, जो भारत की संस्कृति है, जो वेद पुराण द्वारा महिमा मंडन किया हुआ है, आपने सारे को तार तार करके, कारण यह है कि आपने सारी विधा के साथ खेला है, हिंदुस्तान में आवाम के साथ खेला है, वर्तमान में संविधान के साथ खेला है। अभी जो है आप अपने कैडर की गरिमा के साथ खेल रहे हैं। कारण यह है कि मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि यह सरकार अपने कर्तव्य से विमुख हो चुकी है, भारतीय परंपरा से विमुख हो चुकी है, सनातन से विमुख हो चुकी है। क्या माना जाए, हिंदू खतरे में है? मोदी जी सब बात झूठ बोलते हैं, लेकिन एक ही बात तो सच बोले आज तक जिंदगी, क्या? कि हिंदू खतरे में। तो किससे खतरा है हिंदुओं को? हिंदुओं को खतरा है मोदी जी और योगी जी का खतरा है। अगर खतरा में हिंदू ना होता, हिंदू सोया हुआ ना होता, तो जिस तरह हुआ है घटना प्रयागराज में, तो हिंदू का खून उबल जाना चाहिए था, सड़कों पे आ जाना चाहिए हिंदू का। भैया उनके धर्म के एक सबसे बड़े अनुयायी को जिस तरह चोटियां पकड़कर मारा गया पुलिस या लाठियों के दम पर, तो क्या लगता है आपको हिंदू जगा हुआ है? हिंदू तो सो ही रहा है। क्या माना जाए, हिंदू खतरे में है क्या हिंदुस्तान में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरह से सनातन धर्म का अपमान हो रहा, शंकराचार्य और उनके बटकों को उनकी जो है शिखा खींचकर जो है और घसीट घसीट के मारा गया, ये सनातन धर्म का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सनातनी भक्त नहीं है, ये लोग केवल कुर्सी भक्त हैं। कुर्सी के लिए सनातन सनातन और हिंदू हिंदू करके कुर्सी पा लिए, अब सनातनियों के ऊपर ही अत्याचार शुरू कर दिए। और सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी गौरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और आज भी उत्तर प्रदेश में गाय काटी जा रही है, गो हत्या हो रही है, तो कैसे गोरक्षक पीठ के पीठाधीश्वर हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का है, कैसे गाय कट रही है आपके रहते हुए? शर्म आनी चाहिए। तो आप कहां से जो है हिंदू के सनातनी हुए? हिंदू सनातनी तो कहता है कि हम गाय की रक्षा करेंगे, और सबसे ज्यादा ठेकेदार जो बने हुए थे गोरक्षक के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, इनके राज में गाय सबसे ज्यादा जा रही और सबसे ज्यादा गाय का मांस विदेशों में भेजा जा रहा है। तो और इधर सनातन शंकराचार्य अभिमोक्तिरानंद और उनके शिष्यों का शिखा घसीट घसीट कर मारा पीटा जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पुजारी नहीं है, ये सबसे ज्यादा जो है ये। अरे भाई आप क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं? अरे आप गाय का मांस कहाँ कट रहा बताइए, गाय का मांस कहाँ कट रहा बताइए,
गाय का मांस कहाँ कट रहा है? बताओ। हाउस में कट रहा है, आपका शासन है, सनातन हाउस बंद करिए। यूपी में गाय नहीं का मांस करता। कहाँ कट रहा है? यूपी में गाय नहीं का मांस कहाँ कट रहा है? बताओ ना। भाजपा- हम लोग चलेंगे, लड़ेंगे। गाय का मांस योगी आदित्यनाथ नहीं कर रहा है ना। संगीत सोम उस फैक्ट्री के मालिक हैं, संगीत सोम। गाय का मांस बाबा बताओ। आराम से, तेज से मत बोले, सत्य नहीं हो जाएगा। संगीत सोम तो बाबा की हिम्मत नहीं है कि जांच करा लें। संगीत सोम मेरठ वाले। संगीत सोम का नाम ले रहे हैं। ऐसा है ना, एक एप्लीकेशन दे चलते हैं हम लोग, बाबा से मिलते हैं। आप ये लोग चले मिले ना। गाय का मांस चाहिए जरा, गाय का मांस। अरे झूठ के सनातनी को ठीक है। झूठ करो, ठीक है। मेरठ में कट रही है, मेरठ में सनातन हाउस है और सारा लोग अगर सबको एक बदनाम शब्द करने में का माना मतलब जाए, एक शब्द में माना जाए तो सुनिए, क्या माना जाए? लालजीत हिंदुओं यादव को जिसने खतरा है। समाजवादी पार्टी देता है। अरे नेता है, हम इंसान है, बिना पहले हम इंसान है, लेकिन पहले हम सनातनी है, अगर पहले हम अंदर का हिंदू अपमान हैं, होगा, पहले हम सनातनी हैं, नहीं पहले हम हिंदू हैं। बातचीत न करें। पार्टी बात की बात है, बातचीत न करें। पहले हम हिंदू हैं, बातचीत न करें। पहले हम आराम सनातनी से, हैं। आराम से रुकिए, आराम से बातचीत सुनिए। करिए ना, आराम से बातचीत करिए। गाय का जिस मांस, तरीके गाय से का मांस आप प्रयागराज, बोल रहे हैं। जिस तरीके से प्रयागराज में आप वो चीजें बात हुई, करो। हिंदू खतरे में है। देखो, हिंदू खतरे में नहीं, कानून कानून बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये लोग बात कर रहे हैं ना, जब अगर मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं को कटवा दिया था अयोध्या में, तब ये लोग कहाँ मर गए थे? जिंदा थे। हिंदू खतरे में नहीं है। सुनिए, आज कहाँ हिंदू खतरे में है? आज सबड़ खतरे में है, सबड़ खतरे में। मैं उसकी बात करूंगा अभी। लेकिन शंकराचार्य जी को 50 मीटर दूर पे रोक करके, अपनी पालकी को रोक करके कानून व्यवस्था बनाई जाती है। उनकी शिखा को उचारा जा रहा है तो माना नहीं जाएगा कि खतरे में है। ऐसा हमें बताइए, आप कानून को आप अपने हाथ में लेंगे क्या? कानून को हाथ में लेंगे? कानून में हाथ इस तरह भी नहीं लिया जाता ना कि किसी की बाल पकड़ के खींची। सरकार रोक रही है, सुनिए, सरकार रोक रही है कि आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। वहां पे भी भगदड़ हो जाए, हजारों हिंदू मर जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? यही सपा वाले, यही सपा लोग कहेंगे, यही सपा वाले कहेंगे कि सरकार गिराओ, धर्म को, शंकराचार्य को नहाने नहीं देते। हीरो हीरोइन, आप बताइए, और पूंजीपति जाएगा तो उसके लिए सारा रास्ता जो व्यवस्था कर देंगे। मैं वहाँ के कमिश्नर को, वहाँ के पुलिस अधीक्षक को, जिलाधिकारी को व्यवस्था देनी चाहिए था। हीरो हीरोइन के लिए सारी व्यवस्था देते हैं। पुलिस माइक लेके अनाउंस कर रही है कि कानून व्यवस्था को काबू में रखने के लिए आगे ना लेके जाओ। माइक ले लीजिए, वीडियो देखिए। ठीक है, उन्होंने कानून तोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग बाल पकड़ के खींच रहे हैं, चोटी पकड़ के खींच रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होनी। क्या फूल बरसाएंगे क्या? योगी जी की पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, फूल बरसाएगी क्या? बताइए। हमारे देश में 1861 में पुलिस एक्ट बना, उसमें अभी तक कोई संशोधन हुआ हो तो बता दीजिए आप। पुलिस एक्ट 1861 में ब्रिटिश हुकूमत ने इसीलिए बनाया था कि आप भारत की जनता के बीच में घूमिए और भारत की ही जनता की जासूसी करिए और उनको ही लठियाइए। आप यह बताइए, एक शब्द में बताइए। नहीं नहीं, एक शब्द। एक मिनट, क्या लगता है जिस तरीके से प्रयागराज में घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है खतरा हिंदुओं के लिए। बताइए, एक साधु होकर के एक साधु को नहीं मना पा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? साधु में बाबा अपने आप को ढोंग करके गेरुआ रंग धारण करके टहलते रहते हैं और एक बाबा को नहीं मना पा रहे हैं, उनसे सर्टिफिकेट प्रयागराज की पुलिस मांग रही है, शंकराचार्य हो कि नहीं हो। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है प्रयागराज के माघ मेले से, कहीं ना कहीं आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा से ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या आज सनातन हिंदू खतरे में है। फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। New Public Inter College, Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.